हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। आज हमें वीडियो में करना था गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक वायर है, वो चार्ज है, तो उसके अराउंड फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक वायर कंसीडर कर ली है। यहाँ पे ये सेंटर में जो ये वायर है, उसके अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस हमने एक इसके अराउंड जो बनाया है वो किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल शेप में अब यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया है इसके सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस बना है, इसके तीन सरफेसेस हैं। एक तो ये कर्व वाला सरफेस है जिसको मैंने S1 लिखा है, एक इसका ये वाला सर्कुलर है, और एक ये वाला सर्कुलर सरफेस है, ये S2 मैंने लिखा है, ये मैंने S3 मार्क किया है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, किसी भी एरिया के नॉर्मल होता है, वो एरिया वेक्टर होता है। अब ये वाला जो सरफेस है, मान लो यहाँ पे है, तो ये इसके नॉर्मल, ये जो होगा ये ds वेक्टर है मेरा। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, इसका जो नॉर्मल होगा वो इस साइड होगा, और इस वाले सरफेस का नॉर्मल इस साइड होगा। अब क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक सिंगल लाइन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये वायर जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम हमने यहाँ पे करी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से निकलेगी। अब इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज करी है लेमडा। लेमडा का मतलब क्या है? यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि आपको एक यूनिट लेंथ का पता है। ठीक है, आपको यूनिट लेंथ की चार्ज पता है, लेमडा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज जो है Q इस गॉसियन में कितना होगा? लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जो एक यूनिट का है, यूनिट लेंथ का है, इनटू में मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ जितनी हमने ली है वो। तो एक बार देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। लेट अस स्टार्ट। कंसीडर अ लाइन चार्ज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक एक्स एक्सिस हमने कंसीडर कर ली है कि ये एक्स एक्सिस में है, एंड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो मैंने क्या कंसीडर कर ली है? लैम्डा। मैंने आपको अभी भी बताया कि लैम्डा क्या होता है। ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा एज शोन इन फिगर, एज शोन विद पॉइंट P ऑन इट्स सरफेस। नाउ लेट L बी द लेंथ ऑफ सिलेंडर। जो L है वो मैंने सिलेंडर की लेंथ कंसीडर कर लिया है। चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? जो इतने इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज क्यों निकालने के लिए मैं इतनी लेंथ कितनी है? L, और मल्टीप्लाई कर दूंगी जो इसका यूनिट चार्ज है जो कि है लैम्डा। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हम। गॉस लॉ क्या होता है? E डॉट ds, ये क्लोज सरफेस है, Q अपॉन एप्सिलॉन। Q मेरा क्या था? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो आपका क्लोज सरफेस है वो तीन सरफेसेस से बना है, तीन ओपन सरफेसेस है, S1, S2, S3 एंड लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुटिंग द फॉर्मूला E डॉट ds, S1 सरफेस के लिए, S1 सरफेस के लिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, E ds cos 0। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंड सेम फॉर सरफेस 3, 90 डिग्री। लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। cos 90 इज 0, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, ये वाली टर्म बची, E कांस्टेंट है, E बाहर आया। अब ये सरफेस S1 है, ds इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। अब ds ये पूरा यहाँ पे है, और ये पूरा कर्व सरफेस क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RL, और मेरा R क्या है यहाँ पे? ये वाला डिस्टेंस यहां तक, ये जो इसका डिस्टेंस है। ठीक है, इसका रेडियस, बेसिकली रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर मेरा क्या आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लेंथ से लेंथ कैंसिल। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है P पॉइंट का लाइन चार्ज से वो R है मेरा, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और मेरा लैम्डा पे डिपेंड कर रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
अब देखो जो लेंथ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायर कितनी लंबी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, आपका फ्लक्स जो है वो हमेशा वही रहेगा जो वो है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी गॉस लॉ की। लेट अस स्टार्ट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। Let us start the next application of Gauss's law, electric field intensity due to infinite plane sheet of charge। ये आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट है चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस मैंने कंसीडर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इनफाइनाइट, ये बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर नीचे की तरफ सारी तरफ आएंगी, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ऐसे साइड्स आई कैन नॉट कंसीडर। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी। अब इस गॉसियन सरफेस के तीन सरफेसेस मान लो, तीन फेसेस मान लो, जैसे कि हमने पहले लाइन चार्ज में किया था अभी अभी। एक तो ये वाला सरफेस, ये इसका कर्व सरफेस है जो कि S3 मैंने कंसीडर किया। एक ऊपर वाला सर्कुलर S1 और नीचे वाला सर्कुलर S2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सरफेस है यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है। मतलब बेसिकली अगर यहां से मैं करती हूं तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो सरफेस S3 है वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। लेट अस सी हाउ टू राइट द स्टेटमेंट इन योर नोट्स। Consider a non-conducting infinite thin sheet of area S having surface charge density sigma। अब यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी थी वो हम लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा से डिनोट किया है। अब इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया जो आपका चार्ज है वो कितना है, सिग्मा के इक्वल। अगर आपको पूरी प्लेन शीट का निकालना है या एक पर्टिकुलर एरिया में निकालना है तो आप क्या करोगे, उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपका ये लाइन चार्ज है, ये सरफेस चार्ज है, आपका वॉल्यूम चार्ज होता है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब पर यूनिट क्यूबिक जो वॉल्यूम है आपका, उसमें जो चार्ज होता है वो रो होता है। और हमें अगर सारे के निकाल दें, पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही वॉल्यूम, तो मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेट P बी एट द डिस्टेंस R। ये जो P है ये मैंने कंसीडर कर लिया है कि शीट से R डिस्टेंस की दूरी पर है। वेयर E इज टू बी डिटरमाइंड, हमें E यहां पर डिटरमाइन करना है। कंसीडर गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P विच इज अ सिलेंडर पासिंग थ्रू अ शीट। Let us divide cylinder in 3 sections S1, S2 and S3। मैंने अभी आपको बताया कि S1, S2, S3 में हमने कैसे इसको डिवाइड किया है। तो अब मैथमेटिकल प्रूफ या स्टार्ट करते हैं अब हम बेसिकली कि हमारा क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। लेट अस स्टार्ट। अप्लाई गॉसेस लॉ, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन n। अब Q मेरा क्या होगा, ये क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाई में सरफेस कितना है S, मान लो हमने सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया कि कितना है वो S, डिवाइड करो इसको अलग अलग सरफेसेस में S1, S2, S3। नाउ S1 के लिए और S2 के लिए थीटा क्या है, 0 0 थीटा 0 थीटा 0। इसके लिए क्या है थीटा 90, थीटा 90 इज cos थीटा इज cos 90 इज 0, तो ये 0 टर्म हो गई। ये 2 टाइम्स कर सकती हूं मैं इसको क्योंकि दोनों सेम है। 2 टाइम्स E ds सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। कांस्टेंट है E, बाहर आया ds सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। अब जो ds है आपका, अब ये देखो इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मतलब टोटल सरफेस इज S से S कैंसिल हो गया दोनों साइड्स, तो मेरा E क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज के लिए मेरा जो सरफेस एरिया है वो मैटर नहीं करता है कि कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड किसके लिए कितना क्या मैटर करता है कि उसका सिग्मा क्या है और एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की। एक लास्ट एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस की है वो भी हम अभी
कर लेते हैं. Let us start the last and the next application. Let us start the final and the last application of Gauss's law, which is in your syllabus. That is electric field intensity due to a charged spherical shell. एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है. शेल उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, मतलब कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसका इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है. एंड इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. शेल का मतलब ही क्या है कि वो हॉलो है अंदर से. इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर. ठीक है, अब हमें पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में. अब हमारे पास तीन केसेस होंगे कि जब मेरा पॉइंट पी है जो आउटसाइड द शेल है, ऑन द शेल है और इनसाइड द शेल है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बाहर निकाला एक पॉइंट पी है, उसको कंसीडर किया जो कि डिस्टेंस आर पे है. और यही मेरा क्या है, मैंने इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि मेरा अगेन क्या आया, एक स्फीयर आया जिसका रेडियस स्मॉल आर है. अब इस गॉसियन सरफेस से अब आपका जो मेन जो आपका शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में निकल रही है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ये है. और सिमिलरली जो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा. तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, मीन्स थीटा इज 0. अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक बार कैसे लिखना है हमें नोट्स में. कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लेट क्यू बी द चार्ज. अब जो चार्ज है वो हमने कितना कंसीडर किया है कि शेल पे चार्ज कितना है, क्यू ऑन द शेल. लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. हम पॉइंट पी पे निकालेंगे. अब डिपेंड करेगा कि मेरा पॉइंट पी कहां पर है, आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द शेल है. एट अ डिस्टेंस आर, और जो पी पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस कितना है, आर, फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द शेल. नाउ फर्स्ट केस अब हम कंसीडर करते हैं कि मेरा पी जो है वो आउटसाइड द शेल है. यहाँ पर ये मेरा मेन शेल है, ये मेरा यहाँ पे पी आउटसाइड है, मीन्स कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर का डिस्टेंस है. तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है. गॉसियन सरफेस हमने बता दिया आपको, स्फीयर होगा. अप्लाई करो गॉसेस लॉ. क्या आया, ई डॉट डी एस. यहाँ पे ये क्लोज सरफेस रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज क्यू जो है वो इसके अंदर एनक्लोज है. ई डॉट डी एस, कॉस 0 इज 1, तो ई डी एस, ई इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया है मेरा डी एस, क्लोज सरफेस. अब ये जो पूरा एरिया है, ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप में हम फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. लेट अस पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. मेरा ये क्या था, टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस जो है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन. अब ये जो क्यू है ये टोटल चार्ज है किस पे, ये जो आपका मेन शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट कितना है. तो मेरा टोटल चार्ज मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, जो टोटल चार्ज है वो मेरा पर यूनिट कितना है, पर यूनिट चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट चार्ज कितना है मेरा सिग्मा है, और टोटल एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. और टोटल एरिया इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका आ गया Q इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू दिस. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. E इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. ये आपका आ गया जब आपका पॉइंट P जो है वो आउटसाइड दी शेल होगा. ठीक है, अब सेकेंड केस आता है कि जब पॉइंट P है वो ऑन द शेल है. तो ऑन द शेल का मतलब क्या है कि रेडियस जो है दोनों सेम हो गया. स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर वैल्यू पुट कर दो, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो आपका कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो दिस इज कांस्टेंट या दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडियस, ईदर ऑफ गॉसियन और ईदर ऑफ द स्फेरिकल शेल. अब एक लास्ट केस कर लेते हैं जब आपका पॉइंट P जो है वो इनसाइड द सरफेस होगा, इनसाइड द शेल होगा. लेट अस स्टार्ट द फाइनल एंड द लास्ट पार्ट. जब आपका पॉइंट P जो है वो इनसाइड होगा. अब ध्यान दो, जो पॉइंट P है ये आपका मेन स्फेरिकल शेल है. चार्जेस कहां पर हैं, इसके सरफेस पे है चार्जेस, इनसाइड में तो कोई चार्जेस नहीं है.
और गॉसियन सरफेस कहां बना है, इनसाइड में। अब गॉसियन सरफेस के अंदर यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। और हमने क्या बोला था गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई ना कोई चार्ज अगर एनक्लोज होता है तो दैट एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसका फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे चार्ज एनक्लोज इज 0, तो E डॉट ds इज 0। एक बार देख लेते हैं कैसे लिखना है। फ्रॉम पॉइंट P गॉसियन सरफेस विल बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस हो गया। नाउ चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0, अप्लाई इन गॉस लॉ, E dot ds is equal to 0 upon epsilon which is 0. Now from this E is equal to 0. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Now इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0. सो ये आपकी एप्लीकेशंस थी, 3 एप्लीकेशंस थी गॉस लॉ की, जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में आनी है। नोट्स के साथ कैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो अच्छे से आप अपनी गॉस एप्लीकेशंस कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। टिल देन एंजॉय वॉचिंग फिजिक्स वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स। Thank you so much for watching the video.